तो ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो इस सेगमेंट में आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश हो रहा होगा, उस QR कोड को आप स्कैन करिए, जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। सवाल भेजने का तरीका भी बता देता हूं। आप अपना नाम बताएं, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है और आपका नज़रिया क्या है। और इसमें आप साथ ही साथ ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड डाउट है वो भी आप हमें इस सेगमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारे पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए सर जी, मैंने यूनियन बैंक लिया है 132 रुपए के रेट पे, 350 शेयर हैं जी। इस समय हमें होल्ड करना चाहिए या ऐड करना चाहिए? और एक है ट्राइडेंट जी, 39 रुपए की रेट पे है और 1800 शेयर ऐड है। इन दोनों के विषय में सर व्यू जानना चाहता हूँ। जी, ट्राइडेंट तो हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन यूनियन बैंक पर आपको बता देते हैं 138 से आपकी खरीदारी है। तेजस जी आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के लिए। यूनियन बैंक में इनकी खरीदारी है 138 के आसपास से। वहां से देखें तो स्टॉक करीबन 20% नीचे की तरफ गिर चुका है, धीरे धीरे नीचे की तरफ ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये जून हाई से ही देखा जाए तो जून हाई से देखें तो स्टॉक वैसे तो कुछ 35% गिर चुका है। इतना गिरने के बाद क्या यहाँ पे कुछ रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं, कुछ ओवरसोल्ड जाता हुआ दिख रहा है स्टॉक? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। मैं इनका नजरिया जानना चाहता हूँ, ये लंबी अवधि के हिसाब से बाई करके रखे हैं कि फिर छोटी अवधि के हिसाब से? कितने महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं इसे? लगभग 1 साल। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं ये। देखिए क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है, मुझे लग रहा है स्टॉक अभी एक करेक्शन मोड में है। लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। 100 रुपए से लेके 105 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट जोन है मेरे हिसाब से। अगर स्टॉक यहाँ से और करेक्ट करता है और 100 रुपया 105 के बीच में आता है तो उसमें एवरेज भी कर सकते हैं। पोजिशनली इनको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 90 का, जब तक 90 का स्तर टूटेगा नहीं। मुझे लग रहा है कि चार्ट सेटअप अच्छा है और ये करेक्शन में 100 रुपए से लेके 105 के बीच में ऐड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 90। और ऊपर में अगर ये जब तक ये स्टॉक 120-22 के नीचे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा करेक्शन मोड और जारी रहेगा। 120-22 का अगर स्तर निकालता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ऊपर में स्टॉक 130 तक जा सकता है। 130 का एक मेजर हर्डल है, अगर ये सरपास किया तो स्टॉक 145 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको एक अहम रणनीति लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बढ़ते हैं आगे। कनु भाई देसाई का सवाल है हमारे पास, व्हाट्सएप के जरिए आया है। डीबी कॉर्प पे राय जानना चाहते हैं। 125 शेयर इनके पास हैं और 330 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी है। फिलहाल तो मुनाफे में, लेकिन शेयरों की संख्या इतनी कम है कि ये मुनाफा मामूली सा ही है। लेकिन चूंकि मुनाफे में है तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि रणनीति अहम हो जाती है। बताएं राजेश, डीबी कॉर्प पे क्या नजरिया बन रहा है? 337 की अभी इस वक्त प्राइस चल रही है और इन्होंने 330 की बाइंग की हुई है। देखिए, डीबी कॉर्प काफी वॉलेटाइल काउंटर है। काफी वाइड मूव्स हमें इस स्टॉक में जनरली देखने को मिलता है। लास्ट वीक 200 डीएमए से बाउंस किया था, जो लगभग 308 के आसपास है और अभी 338 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक लोअर लेवल से मार्केट ये स्टॉक को कहीं ना कहीं सपोर्ट है। 375 380 इस स्टॉक का एक हायर रेंज है। तो 375 380 आता है तो वहां पे रीअसेस करना होगा। वहां पे चाहे तो वो बुक कर सकता है। 380 क्रॉस करता है तो स्टॉक एक नए मोमेंटम में आ सकता है 400 तक। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। स्टॉक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रहा है 320 के आसपास, इसके लिए काफी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, डीबी कॉर्प पे आपको अहम लेवल्स दे दिए गए हैं राजेश जी के तरफ से। इसी के साथ व्हाट्सएप पर भी हमें कई सवाल आ रहे हैं तो वहां से भी ले लेते हैं। सुशील जी का ये सवाल है टाटा स्टील पर। तेजस जी आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। टाटा स्टील में इनकी खरीदारी है, 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं 165 के भाव से। वहां से देखिए तो स्टॉक यूं तो कुछ 6-7% नीचे की तरफ आ चुका है, लेकिन ये कुछ जुलाई एंड से देख रहे थोड़ा साइडवेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले साइड में गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो क्या यहाँ पर कोई एक रेंज बनी हुई है?
देखिए, अगर स्टॉक की हम बात करें तो आपने सही कहा कि एक रेंज में सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 168 170 का जो रेजिस्टेंस जोन है सरपास नहीं कर पा रहा है, और नीचे में 147 148 के करीबन अच्छा खासा स्टॉक का बेस है। तो ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर इनका छोटी या लंबी अवधि का नजरिया है तो 147 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 147 का स्तर जब तक ब्रेक नहीं होता है, कोई स्टॉक में पैनिक नहीं लग रहा है। ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 160 के करीबन है। 160 का लेवल अगर सरपास होता है तो मुझे लगता है एक बाइंग मोमेंटम आएगा और स्टॉक इजीली 168 से लेके 170 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई टाटा स्टील पे। बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद नसीमुल हक पटना से हैं और इन्होंने यूट्यूब पे अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। अपोलो टायर्स पे राय जानना चाहते हैं। 155 शेयर इनके पास हैं और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 460 की है। तो यहाँ पर इनको 8,000 के ऊपर का मुनाफा होता हुआ। राजेश, बताएं अपोलो टायर्स पर क्या राय बन रही है? आज हम देखें तो इस बाज़ार में भी स्टॉक जो है वो 1.25% ऊपर है और फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट जो है वो जाहिर सी बात है कि टायर, पेंट और बाकी ओएमसीज पे क्रूड का नज़र आता है। और उस हिसाब से अगर अपोलो टायर्स में रणनीति बाइंग प्राइस अगर हम देखें उस हिसाब से बनानी हो तो क्या होना चाहिए? 460 पे खरीदा इन्होंने। देखिए, अगर अपोलो टायर का चार्ट स्ट्रक्चर अब देखें तो मार्च मंथ से हम देख रहे हैं कि जब भी स्टॉक अपने 200 डीएमए को टेस्ट करता है तो वहां से काफी अच्छा बाउंस कर रहा है। लास्ट मंथ से भी हम देख रहे हैं कि जब भी वो 200 डीएमए के आसपास आ रहा है 2 बार यहाँ से बाउंस कर चुका है और यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो 200 डीएमए अभी फिलहाल आ रहा है अराउंड 492 के आसपास। तो 492 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। हायर लेवल्स पे इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मूव टुवर्ड्स 520 525 525 भी अगर क्रॉस करता है तो जो डबल बॉटम मैंने बताया उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक मोमेंटम जो है 550 लेवल्स तक भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। अच्छे सपोर्ट पे 490 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी बिल्कुल, होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे 490 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। ऊपर की तरफ भी बता दिया गया है कि कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक। तो चलिए इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ विकास शामिल है। विकास, नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए विकास जी। सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरे पास ना 1500 स्टॉक है IRFC के 198 पे। 198 से है? जी सर। ठीक है, और कितने स्टॉक से आपने बताया? सर 1500 स्टॉक है। जी बिल्कुल, ठीक है, बताइए। और कब तक इसे होल्ड कर सकते हैं आप? सर मेरे पास अराउंड 6 मंथ में होल्ड कर सकता हूँ सर। ठीक है, राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। IRFC पर इनकी खरीदारी है। खरीदारी का रेट देखें तो वहाँ से तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर देखें तो कुछ 25% का डाउन मूव दे चुका है शायद यहाँ पे। तो यहाँ पर इतना गिरने के बाद थोड़ा सा कुछ है एक्सपेक्टेशंस के यहाँ से कोई रिवर्सल्स के साइन नज़र आ रहे हैं? देखिए, रिसेंटली काफी अच्छा प्राइस करेक्शन हमें देखने को मिला है। बट इस करेक्शन में अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफी ज्यादा ड्राइड डाउन है, ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। एंड अगर आप देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास आ रहा है। एंड यहाँ से हमने देखा था कि मार्च मंथ में यहाँ से एक अच्छा रैली हमें देखने को मिला था। तो 140 और 138 140 की सपोर्ट जोन है। तो उस स्टॉप लॉस को होल्ड रखिए। बाउंस बैक में आप देख सकते हैं कि 160 टू 165 रेजिस्टेंस है। अब भी फिलहाल सपोर्ट पे है और ओवरसोल्ड है। तो इसके लिए यहाँ पे बाउंस बैक के लिए प्ले कीजिए, हाई लेवल्स पे एग्जिट कीजिए और फिलहाल के लिए 138 का स्टॉप लॉस रखिए। बिल्कुल, तो ये है नजरिया IRFC पे आपको मिलता हुआ। प्रदीप वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े। प्रदीप जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं प्रदीप वर्मा बात कर रहा हूँ सोनीपत हरियाणा से। अरे वाह, बताएं प्रदीप जी किस तरह से मदद की जाए, किस स्टॉक को लिया आपने? सर मैंने ये इसका हिंद कॉपर का लिया हुआ था सर। किस भाव पे लिया आपने? सर ये मैंने लिया था 326 रुपए के प्राइस पे लिया था। ठीक। तो साल के लिए अगर होल्ड करूँ तो क्या अपॉर्चुनिटी होगी इसमें? ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें मतलब ठीक है, 1-2 साल तक का नजरिया आपका है। चलिए, 326 की बाइंग है। तेजस, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा।
326 की इनकी बाइंग है, 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। अगर हिंद कॉपर की बात करें तो एक अच्छी रैली हमने देखी थी, ख़ासतौर पे 265-68 के भाव के बाद से काफ़ी अच्छी रैली नज़र आई थी। लेकिन उसके बाद जिस भाव पे इन्होंने लिया हुआ है उसके ऊपर भी ये स्टॉक गया। लेकिन अब हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि लगातार एक प्रेशर बना हुआ है। पिछले 6 महीने में लगभग 16% ये स्टॉक गिर चुका है। पिछले 1 महीने में भी लगभग 3.25% का दबाव इसने देखा है और आज भी देखिए 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हिंद कॉपर में अगर 1 से 2 साल का नजरिया है तो क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, अगर स्टॉक देखेंगे तो काफी अच्छी गिरावट देखी है, बट अगर देखेंगे कि रिसेंटली स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है 298 और 301 के बीच में, तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 298 उसकी 200 डे मूविंग एवरेज भी है, जब तक ब्रेक नहीं करेगी मुझे कोई भारी गिरावट लग नहीं रही है स्टॉक में करंट भाव से, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 298। इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है 335 का है, अगर वो पार करता है तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में और स्टॉक 350 से लेके 353 तक भी जा सकता है। बिल्कुल, तो अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हिंदुस्तान कॉपर पर। इसी के साथ यूट्यूब से एक सवाल ले लेते हैं और ये गोपेश जी का सवाल है आरबीएल बैंक पर। 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं 202 के भाव से। वहाँ से स्टॉक देखें तो आज के दिन ही एक्चुअली मेन ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया, अभी कुछ 12% नीचे है वहाँ से देखा जाए तो। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। आरबीएल बैंक में इनकी खरीदारी है, आरबीएल ने अपने नतीजे भी बताए थे, प्रॉफिट देखे तो यहाँ पे कुछ 24% से इनका गिरता हुआ नजर आया था। शायद उसी वजह से आज हमें भारी बिकवाली भी नजर आ रही है स्टॉक में। क्या लगता है टेक्निकली यहाँ पर क्या देखा जाए? देखिए, आरबीएल बैंक एक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में है। कोई भी बाउंस में जो है स्टॉक में वीकनेस ही देखने को मिल रहा है एंड इन द नियर टर्म भी हम एक्सपेक्ट कर ये स्टॉक विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो काफी दूर है, अराउंड 162 के आसपास। तो ये अंडर परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विल कंटिन्यू। तो सलाह होगी कि एग्जिट करने के लिए जो दूसरे अच्छे काउंटर्स है, फ्रंटलाइन काउंटर जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ या फिर एचडीएफसी बैंक हुआ, ये काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इस स्पेस में फोकस करने की सलाह होगी। आरबीएल बैंक विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। तो ये है रणनीति। आपको फिलहाल अंडर परफॉर्मेंस जो है वो नजर आ रहा है आरबीएल बैंक में। बढ़ते आगे, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का शेयर हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने खरीदा हुआ है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शेर बहादुर सिंह साहब, नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, इंजीनियर्स इंडिया लिया है आपने? जी, इंजीनियर्स इंडिया में मैं 221 रुपए में 300 शेयर होल्ड कर रहा हूँ सर। 221 रुपए, 221 ना? ठीक है। क्या नजरिया आपका? सर मेरा नजरिया 4 से 5 महीने का है सर। ठीक है। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इन्होंने 221 के भाव से ख़रीदा हुआ है, इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक का। बताइए 4 से 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है? इंजीनियर्स इंडिया का अगर आप वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मार्च मंथ में अराउंड इसी लेवल्स के आसपास एक हैमर फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था और इस लेवल से स्टॉक जो है 300 लेवल्स तक रैली किया था। डेफिनेटली कुछ वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली थी, बट इस लेवल पे काफी अच्छा बेस स्टॉक में देखने को मिला था। अगर यहीं पे अगर आप देखें तो वीकली का जो है यहाँ पे 89 ईएमए भी है, तो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। 179 178 ये हैमर का लो है, तो ये एक स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस बैक में अभी फिलहाल तो स्टॉक अंडरटोन नेगेटिव है, सपोर्ट पे है, और बाउंस आता है तो बाउंस में सलाह होगी कि 220 230 ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। जी बिल्कुल, तो आपको स्टॉप लॉसेस और टारगेट सारे लेवल्स दे दिए गए हैं इंजीनियर्स इंडिया पर। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रमनदीप जी शामिल हैं। रमनदीप जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, मेरा सवाल है सर टाटा पावर पर, जो मेरे पास 300 शेयर हैं करीब और 150 की खरीद है, तो मुझे लंबा नजरिया चाहिए 2 से 3 साल का कम से कम। जी, आपको तो काफी अच्छा गेन होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, 200% का कुछ ऊपर आ चुका है ऑलमोस्ट, शायद देखा जाए तो। आपने क्या खुद से स्टडी करते कैसे लिया था ये स्टॉक?
जी सर, खुद से स्टडी करके ही लिया था उस समय, क्योंकि टाटा पावर को रिन्यूएबल एनर्जी और इसके लिए थोड़ा अच्छा था, उस समय लग रहा था, तो उस समय लिया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन रहा है आपका। तो चलिए राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। टाटा पावर पर इनकी खरीदारी है 150 के भाव से, वहां से स्टॉक 200% से ज़्यादा का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है, क्या थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बांध लेना चाहिए? देखिए, ओवरऑल टाटा पावर तो काफी अच्छे अप ट्रेंड में है, लेकिन शैलो हाइज बना रहा है। नए हाई बनने के बाद इमीडिएटली नीचे आ जाता है। तो सलाह ये होगी तो कि अभी भी होल्ड रखिए, बट जैसे हायर लेवल्स आते हैं, जैसे कि अभी 460 के आसपास आ रहा है, वापस 480 490 आता है, तो वहां पे पार्शियल बुक कीजिए। डिप में मिलता है तो 440 के पास री एंटर कीजिए, क्योंकि स्टॉक का अगर आप रेंज देखें तो ग्रेजुअली राइजिंग चैनल में मूव हो रहा है। तो इसमें कोई मेजर मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता, बट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, तो इस रेंज में जो है वो चर्निंग भी कर सकते हैं। एटलीस्ट पार्शियल क्वांटिटी हायर लेवल्स पे 480 485 के आसपास बुक करते रहिए। नीचे के स्तर पे 440 के आसपास वापस वो री एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल, रमनदीप जी को जैसे कि रमनदीप जी के लिए बताया गया है कि यहाँ पे ऊपर 480 के पास आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं, नीचे की तरफ 440 के आसपास थोड़ा और री एंटर भी कर सकते हैं इस स्टॉक में। चलिए, हमारी एक दर्शक हैं जिन्होंने YouTube पर अपना सवाल भेजा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर राय जानना चाहती हैं। 25 शेयर हैं, 180 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। नुकसान में है फिलहाल। बताएं राजेश जी, क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो रिसेंटली लिस्टेड है। काफी लोगों ने हायर लेवल्स पे बाय किया था फोमो के वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी अगर आप स्टॉक देखें तो जो लास्ट स्विंग लो है वो 120 के आसपास है, तो 130 का है। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 130 का स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली काफी अच्छा काउंटर है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर 100 के आसपास वापस उनको मिलता है तो वो ऐड कर सकता है, बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो डेफिनेटली 130 का एक नियर टर्म स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो इन खास लेवल को दे दिया गया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ सुनील कुमार जी शामिल है। सुनील, बताइए। जी सर, मेरा जियो फाइनेंस को लेकर सवाल है। उसको मैंने 353.14 के हिसाब से मैंने परचेज किया था, और ये लगभग 6 से 8 मंथ पहले मैंने लिया था, और इसका नजरिया मेरे को लगभग 2 से 2.5 साल 3 साल के अकॉर्डिंग मैं जानना चाह रहा हूँ। आपकी खरीदारी की रेट क्या थी उस समय? 353.14। ठीक है, ठीक है। और आप 2 से 3 साल तक इसे होल्ड कर सकते हैं? जी सर। ठीक है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। जियो फाइनेंशियल पे इनकी होल्डिंग है। अगर यहाँ पे देखें तो स्टॉक वैसे कुछ समय से थोड़ा नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन नीचे आकर भी एक जगह पे शायद थम के थोड़ा सा साइडवेज 3-4 सेशन से एक साइडवेज सा जाता हुआ नज़र आ रहा है। 2 से 3 साल ये होल्ड कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रेंड क्या बन रहा है यहाँ पर? जियो फाइनेंस अभी फिलहाल एक सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। 200 DMA पे स्टॉक फिलहाल बेस बन रहा है। 320 के आसपास हमने देखा था कि पास्ट में भी काफी अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस किया है, तो 320 एक स्टॉप लॉस या सपोर्ट मैं देना चाहूंगा। 320 अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद एक करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जहां पे 290 भी आ सकता है। तो 320 क्रूशियल रहेगा। अगर वो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखें तो 320 अगर ब्रेक करता है तो उनको एक फर्दर डाउनवर्ड मोमेंटम उनको देखने को मिल सकता है। तो 320 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पर 320 का आपको स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर बने रहने की सलाह मिलती हुई। गुरप्रीत सिंह हैं और इन्होंने व्हाट्सएप पे अपना सवाल हम तक का पहुँचाया है। NHPC पे राय जानना चाहते हैं। 117 के भाव पे इन्होंने NHPC में खरीदारी की है। काफ़ी ऊपरी स्तरों पे फंसे हुए हैं फिलहाल। हालांकि शेयरों की संख्या केवल 55 है, इसलिए नुकसान जो है वो ज़्यादा नहीं होता हुआ। बताएं तेजस, क्या निकल जाना बेहतर रहेगा? अभी चूंकि शेयरों की संख्या कम है, 117 रुपये पे खरीदा है, 55 शेयर हैं, 1800 के आसपास ही नुकसान हो रहा है। कहीं और बने रहने की सलाह होगी? राजेश? हाँ, तो NHPC अगर आप देखें तो डेफिनेटली हायर लेवल से
अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, बट अभी स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो एक 80 और 78 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। मार्च मंथ में यहाँ से ही एक अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। तो 80-78 ये एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। उसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो फर्दर फॉल हमें देखने को मिल सकता है। हाई साइड में यहाँ से सपोर्ट से अगर बाउंस करता है तो 92-94 यहाँ पे वापस रीचेक करना होगा स्टॉक को। बिल्कुल, तो अहम लेवल्स आपको दिए हैं एनएचपीसी पर। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रमेश पाटिल जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, दिस इज कॉल रिलेटेड टू टाटा कंज्यूमर्स जी। ओके, आई एम होल्डिंग 150 स्टॉक एट द रेट ऑफ 675। 675 या ठीक है। 1.5 साल हो गया इन्वेस्ट करते। ओके, अभी मैं इसका व्यू चाहना चाहता था। बिल्कुल, आपको अच्छा 50% का मूव तो थोड़ा नज़र आ रहा है। आपका नज़रिया क्या है, आपने बताया? अनदर 1 ईयर 1.5 ईयर 1.5 ईयर। ठीक है राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। इनकी जो खरीदारी है वहाँ से अच्छा 50% का अपमूव नज़र आ रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन अगर हम इसी साल के हाई से देखें तो वहाँ से तो 20% गिर चुका है और काफ़ी मंथ के लो पर ट्रेड कर रहा है अभी। ये इस साल के तो लो पर आ चुका है स्टॉक। तो यहाँ पर क्या लगता है कि यहाँ से कुछ संकेत है वापस ऊपर जाने के, और क्या यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए? देखिए, अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो आज 8% से भी ज्यादा फॉल हमें स्टॉक में देखने को मिला है। और डेली चार्ट या वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन, और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था जून का अराउंड 1050 के आसपास, तो उसको यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है स्टॉक जो है फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 900 to 850 फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। तो सलाह होगी एटलीस्ट पार्शियल यहाँ पे एग्जिट कीजिए। वापस 850-900 के आसपास मिलता है तो जो यहाँ पे करंट लेवल्स पे बुक किया है तो वहां पे वापस री एंटर कर सकता है। बट अभी यहाँ पे स्टॉक लग रहा है कि फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है इन द शॉर्ट टर्म। तो ये है अहम रणनीति टाटा कंज्यूमर पे। अनिल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, तेलंगाना हैदराबाद से। क्या बात है, हैदराबाद बड़ा ही प्यारा शहर है हैदराबाद, और अब तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है अलग तरह से वहाँ की ख्याति बढ़ रही है। हमें बताइए अनिल, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड के 80 शेयर्स है जी, और मैंने 2-3 मंथ बैक खरीदे थे ये 2150 में। ओके और अभी ओके 3 महीने तक होल्डिंग का नजरिया है समझो। ओके, नज़रिया आपका 2 से 3 महीने का ही है ना? हाँ ठीक है। रुक सकता हूँ। देखिए क्या हुआ है कि बजट के बाद से ख़ासतौर पे डिफेंस शहरों में जो है वो दबाव हमने देखा है, पीएसयू स्टॉक्स में एक प्रेशर हमने देखा है। बीच में जो उछाल आया था उसमें आपने निकलने की कोशिश नहीं की? चलिए, हमारे साथ राजेश बने हुए। राजेश, कोचीन शिपयार्ड 2150 की इनकी बाइंग है, अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर होता हुआ, और शायद जो बीच का जो एक उछाल आया था वहाँ पर शायद एग्जिट ये नहीं कर पाए। बताइए अब आगे 2 से 3 महीने के नज़रिए के हिसाब से कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोचिन शिपयार्ड में डेफिनेटली काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला है, जो लो वॉल्यूम बेस्ड है। अब भी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे है, और इनफैक्ट यहाँ से अगर बाउंस आता है तो पॉसिबली स्टॉक जो है वापस यहाँ पे 1750-1800 जा सकता है। यहाँ पे 200 डीएमए है, एज वेल एज अगर यहाँ पे देखे तो वीकली का भी काफी अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे ये एवरेज भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा बिलो 1480 का, और बाउंस बैक में 1750-1780 का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो चलिए YouTube से कुछ सवाल ले लेते हैं। हमें राकेश मिश्रा जी का सवाल है वेदांता पर। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। 3000 स्टॉक होल्ड कर रहे हैं ये 480 के भाव से, मौजूदा स्तर पर ही यहाँ पे दिख रही है खरीदारी, क्योंकि स्टॉक भी उसके आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है।
अगर इस साल का मूव देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी 115% का अप मूव ऑलरेडी दे चुका है। इस साल के हाई से देखें तो कुछ 7-8% ही नीचे है, तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ट्रेंड क्या बनता हुआ दिख रहा है कि थोड़ा और पुल बैक आ सकता है नीचे की तरफ? देखिए, वेदांता वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है मेटल स्पेस से, एंड कोई भी जो डिप आ रहा है, डिप में वापस जो है इसमें बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है विल कंटिन्यू, पॉसिबली स्टॉक वापस 520-530 के जोन में जा सकता है। इस स्टॉक का जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है वो है अराउंड 460-450 के आसपास, तो डेफिनेटली बने रही है और पॉसिबली बाउंस में 520-530 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। बिल्कुल, तो अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं वेदांता पर। तो चलिए, समय सीमा होने के कारण इतने ही सवालों को ले पाएंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज़ देने के लिए। जाने से पहले एक डिस्क्लोजर बता दीजिए आप। देखिए, कई सारे स्टॉक में आज हमने डिस्कस किया, मेरा तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त है इस सेगमेंट को ख़त्म करने का। मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाज़त, लेकिन ब्रेक के बाद